So hey guys, welcome back to my YouTube channel Education Adda. Myself Harsh Mishra. So let's start the begin topic. जो आज टॉपिक क्या है वही है हमारा क्या होने वाला था। कोई गड़बड़ी आ चुकी थी, कोई कनेक्शन आ गया था, उस चक्कर में क्या हो गया, वो वीडियो आपकी कैंसिल हो गई थी। मतलब उस वीडियो का कुछ पार्ट आपको उसमें रह गया था, लेकिन कुछ पार्ट अब इस वीडियो में कवर होगा और इस वीडियो में ही आपके और आगे की टॉपिक को उठा के इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। ओके, तो आप कहीं मत जाइए, आप बैठे रहिए और आप सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जिस समय भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो कोने में रख दीजिए खाना खाना, जो भी चीज कर रहे हो, खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सब कुछ कोने में रख दीजिए। इस टाइम फोकस का होना चाहिए सिर्फ आपको अपने व्हाइट बोर्ड पे, मतलब मोबाइल पे फोकस होना चाहिए। मोबाइल पे ही तो आपका क्या है, व्हाइट बोर्ड है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। और ये नाखून चबाना बंद कीजिए, सब डायरेक्ट चलो यार टॉपिक की ओर। सो टॉपिक क्या है, ये था न्यूक्लियोफाइल। हम कहाँ अटके थे कल, न्यूक्लियोफाइल पे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशी। ओके, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है, इसके बाद न्यूक्लियस है और फाइल मतलब हो गया लवर है। न्यूक्लियस का लवर, इसको क्या जरूरत है, प्रोटॉन की जरूरत है। मतलब H प्लस आयन की क्या होती है, प्रोटॉन इसकी जरूरत होती है। और ये क्या, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशी, इलेक्ट्रॉन बहुत है इसके पास। ठीक है, अब कुछ एटम्स की बात करते हैं, ग्रुप की बात करते हैं। तो माइनस वी चार्ज वाले जो ग्रुप होने वाले हैं वो क्या होंगे, CH3, Br, आयोडाइड, क्लोराइड और NH2 एमीन। ये सबके सब क्या हो जाते हैं, प्लस वी चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन देखो इनके ऊपर हैगा, होगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशी हो गई है। ऐसी न्यूट्रल स्पेशी, न्यूट्रल स्पेशी में क्या होगा, H2O, CH3OH, NH3, RMgx। RMgx क्या है, ग्रिग्नर रिएजेंट है, ग्रिग्नर रिएक्शन है। ये आपको क्या आगे पढ़ा दी जाएगी, BSc आपके सेकंड ईयर में आती है एंड देन ये आपके इंटर पे भी आ जाती है, क्या, RMgx रिएक्शन। ओके, से मेथिल अल्कोहल आ गया, अमीन हो गया और ये क्या हो गया, जल हो गया। ये न्यूट्रल स्पेशी होती है। ठीक है, बात कर ली, हो गई इसकी बात, है ये न्यूट्रोफाइल की, न्यूक्लियोफाइल की। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ले लिया होगा भाई, मुझे भी ले लियो यार, ले लिया, चलिए ठीक है। इसी से मिलता जुलता क्या है, न्यूक्लियोफाइल से क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल लिखते हैं, सेम दोनों प्रोसेस एक ही है। ठीक है सर, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, लिखो फिर। इलेक्ट्रोफाइल, देखो यार, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आपके लिए अच्छा है। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे ना तो कोई फायदा नहीं है आपका, ये कोई सी भी क्लास देखना, चाहे मेरी हो या किसी और की हो। सो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देन फाइल का मतलब क्या होता है, क्या होता है, लवर। बस, इलेक्ट्रॉन का लवर। अब इसे क्या चाहिए, मतलब माइनस का चार्ज। माइनस चार्ज किस चीज के होते हैं, इलेक्ट्रॉन के माइनस चार्ज होते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशी, और यहाँ पे लिख सकता हूं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेशी। डेफिशिएंट स्पेशी, या एक तरीके से बोल सकता हूं प्रोटॉन रिच स्पेशी। ओके, ये दो तरीके से हो गए। मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पे इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, इसलिए तो ये इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा। और क्या, ये प्रोटॉन रिच स्पेशी है, ये प्रोटॉन से बहुत सारे इसके अंदर प्रोटॉन है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल से यही होने वाले। देखो मैंने इस पे क्या लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, ये एग्जाम्पल हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल का मतलब समझा रही है, कोई वो नहीं है कि आपने आ गया सर क्लास 11th में आ गया, क्लास 12th में आ गया, ये उस पर आ गया, इस पर आ गया, कुछ नहीं है। आपको समझाया जा रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं, इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए होते हैं, तो देखो यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, ये सब के सब क्या होते हैं, जिनमें जिनको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। सिर्फ यहाँ भी देख लेते हैं, इसे इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो क्या होने वाले हैं, एक AlX3 होने वाला है, या आपका क्या हो सकता है, आपका SO2 हो सकता है, या SO3 भी हो सकता है, या BeCl2 हो सकते हैं, और एटसेट्रा। इस तरीके से क्या होने वाले हैं, आपके इलेक्ट्रॉन लवर मतलब इलेक्ट्रोफाइल हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत पड़ी, कोई भी दिक्कत आपको पढ़ने की नहीं है, जो भी दिक्कत पड़े तो आपको ये नीचे कमेंट बॉक्स है तो यार उसमें लाइक कीजिए। और हाँ, चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, अगर आपको आप ना लोगों को और बताइए, इससे क्या होता है, लोगों की हेल्प होगी और कुछ नहीं होगी। ठीक है, आगे होगा पूरा कवर हो गया ना।
चलिए, और लोगों की देखो हेल्प होगी, अगर आप किसी को भेजोगे, किसी को बताओगे, तो इसमें आपका फायदा है। आपका फायदा क्यों? आप किसी और को भेजोगे तो वो भी कुछ तो भेजेगा ना तुम्हें, समझे? वो भी तो कुछ भेजेगा ना तुम्हें। बस यही तो दिक्कत है। देखो, मिल बांट के करोगे तो सब कुछ आएगा। इलेक्ट्रोफाइल, अब जो बात चलते हैं, जल्दी से रेस कर रहा हूँ, ठीक है? मैं इलेक्ट्रोफाइल समझ में आ गया? अच्छी बात है सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो यार हटाओ फिर इसे। चलिए, अब बात करते हैं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसकी? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। एंड देन अगर कुछ बात की जाए तो क्या? यूज ऑफ एरो। सर एरो क्या होता है? हाँ, वो जो बचपन में पढ़ा है ना, वही वाला एरो, ये वाला एरो। बहुत अच्छी बात है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जब जाता है, जब कोई रिएक्शन होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन इस इधर से उठ के इधर चले जाता है, इधर से उठ के इधर चले जाता है। आपने मैकेनिज्म में कई बार देखा होगा, और रिएक्शनों में कई बार। और मैकेनिज्म तो उसके बिना अधूरी है। जब तक इलेक्ट्रॉन उठेंगे नहीं तो तुम करोगे कैसे? ओके, तो चलो। हाँ, तो अब हमें पता होता है अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो क्या करेगा। आपका नंबर एक पॉइंट है, वो जाएगा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले कंपाउंड से, हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव कंपाउंड से कहां की ओर? लोएस्ट। अब देखो, लोएस्ट इलेक्ट्रिक नेगेटिव कंपाउंड, ये आप खुद लिख लोगे। ये समझ में आ रहा है? मतलब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड से लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड की तरफ क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। इस तरीके से मूव किया जाएगा। एक एग्जांपल बता दी क्या? सर बताओ ना यार, तो हम अच्छा कैसे लगेगा नहीं बताओगे तो। ये OH दे रखा है, एंड देन ये दे रखा है आपका CH3 एंड देन ये लगा दिया CH3। सर ये तो गलत कर रहे हो, तो यहाँ 2 लगा दो। अब बताओ, अगर यहाँ पे आपका OH में होता है माइनस, देन ये क्या होता है? पॉजिटिव, ये होता है माइनस। अब बताओ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? यहां से इधर मूव करेंगे, यहां से इधर मूव करेंगे, या करेंगे इधर से इधर मूव करेंगे। थोड़ा सा थिंकिंग सोचो, इस रूल पे बेस्ड है ये वाला एग्जाम्पल। सोचो सोचो, तभी तो आएगा यार, कैसे आएगा? ओके, चलो समझ में आ गया। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड क्या होगा? जिसके ऊपर माइनस का चार्ज ज्यादा होगा। नंबर फर्स्ट पॉइंट, नंबर माइनस का चार्ज ज्यादा है तो क्या करेगा? यही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अगर हमने यहां से इलेक्ट्रॉन इसके पास खींच दिए तो क्या होगा? इस बेचारे के पास तो वैसी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तभी तो उसमें पॉजिटिव चार्ज है। अगर आप इससे और इलेक्ट्रॉन खींच लोगे तो क्या हो जाएगा? ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। और जैसे अनस्टेबल हुआ तो हमारा कंपाउंड ही खत्म हो जाएगा। सेम तो क्या होने वाला है? ये आई उठ के यहाँ नहीं जा सकता, इसे लगा दिए क्रॉस। देन ये OH उठ के इस मतलब ये OH के इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन इस CH2 को जाके दे देंगे, तो ये क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। ओके, इतनी सी बात है। अब बात करते हैं एरो। एरो की बात करते हैं। ये तो मैंने आपको बता दी क्या, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे बेहतरीन जो आपको एग्जांपल है वो यही है। अब चलते हैं यूज ऑफ एरो। एरो के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं आपका, ये Br2। अब इस Br2 को तोड़ू, ठीक है? Br2 को तोड़ दिया तो क्या होगा? Br और Br तोड़ दिया सर, ठीक है। अब क्या होगा? यहाँ पे होमोलाइटिक रूल से, मेथड से इसको तोड़ा जाएगा। होमोलाइटिक मेथड क्या होता है सर? वो होता है कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इधर गया और एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, मतलब किसी के साथ कोई भी धोखाबाजी नहीं हुई। जो जितने इलेक्ट्रॉन इसके पास गए, जितने इलेक्ट्रॉन इसके पास गए, देन कंपाउंड किस तरीके से बनता है? ये, अरे कितनी गंदी राइटिंग आ रही। Br और क्या लगा दिया? Br। इस तरीके से क्या हो जाता है? ये कंपाउंड जनरेट हो जाएगा। इसे बोलते हैं होमोलाइटिक फ्यूजन बोले जाते हैं। ओके, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या यूज ऑफ एरो का, एरो को कैसे यूज किया गया? यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे क्या है? सिर्फ एक एरो लगाया गया, ये वाला। ये वो इसलिए क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उठ के गया है। ओके, अब इधर भी देखो, एक इलेक्ट्रॉन, एक ही एरो लगा हुआ है, ऐसे करके ये कर, ये है और ऐसे करके।
ये लगाया। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ भी क्या एक इलेक्ट्रॉन उठ के आया है, इसलिए समझना जितने इलेक्ट्रॉन उठ के जाएंगे, यहाँ पूरे इलेक्ट्रॉन उठ के जा रहे थे, देखो यहाँ पूरे इलेक्ट्रॉन उठ के जा रहे थे, तो क्या है यहाँ पूरा का पूरा आपकी एरो आ रहा था, आया, और यहाँ पे कितना आया, हाफ, देखो, और यहाँ भी हाफ आया। बस ये होता है यूज ऑफ एरो का मतलब, कहाँ कहाँ कैसे यूज किया जाता है। जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं हम अच्छे अपने टॉपिक की ओर। सो स्टार्ट करते हैं, क्या है अपना आगे का मामला, वो होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। चलिए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, अब ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते कैसे हैं, ये तीन तरीके के होते हैं। ओके, तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंट इफेक्ट। अब देखते हैं ये दो तरीके के होते हैं। पहले कैसे, एक वन टाइप एंड देन सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप में कौन से होने वाले, एक, दो, तीन, एंड देन सेकंड टाइप में कौन से होने, वन एंड देन टू। और जो ये इफेक्ट होने वाला है, ये क्या होता है और ये क्या होता है, अगर बात की जाए इसकी, तो ये जो इफेक्ट होता है वो होता है परमानेंट। परमानेंट इफेक्ट, और ये क्या होता है, टेम्पररी। ठीक है, टेम्पररी इफेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या होता है इसके अंदर, सबसे पहले जो इफेक्ट पढ़ा जाता है, हम जो पढ़ेंगे वो क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है सर। और इसके अंदर भी पहला इफेक्ट जो पढ़ा जाता है वो क्या पढ़ा जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है सर। और इसके अंदर दूसरा इफेक्ट जो पढ़ा जाता है वो है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। देखो इलेक्ट्रॉनिक है तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ही पढ़ा जाता है। एंड देन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा जाता है। एंड सेकंड पढ़ा जाता है आपका हाइपर कंजुगेशन, नहीं सॉरी, रेजोनेंस पढ़ा जाता है। देखो सीरियस वाइज पढ़ोगे और सीरियस ही पढ़ोगे तो आप कुछ कर सकते हो। तीसरा क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन। अब ये इन फैक्टों को हमें क्या करना है, सीरियल वाइज पढ़ना है। ठीक है, अगर कोई भी आपको लेक्चर मिस नहीं करना है, देखो अगर आपने लेक्चर मिस किया तो ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपका ऑर्गेनिक बना देगी। समझ आ रहा है, आपने इसके साथ खेला ना तो ये आपका ऑर्गेनिक बना सकती है, ये तो गारंटी है। आप नहीं बना सकते लेकिन ये बना देगी आपको, एक भी कॉन्सेप्ट सीखा, इसलिए तो बेसिक से स्टार्ट किया गया है। भैया देखो इस वीडियो को देखने वाले ड्रॉपर भी होंगे, जिन्होंने ड्रॉप किया होगा, सब तरीके के होंगे, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इस तरीके से मैं आपको क्लियर बताऊंगा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है। इंपॉर्टेंट जो होने वाले हैं वो आपके होने वाले हैं ये 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 फालतू, नॉट इम्पोर्टेंट। तो इतनी चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम इंडक्टिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक किसकी, आपकी इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट चालू हो चुका है और सबसे पहले हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक ही सीखते हैं कि क्या क्या इसकी अवधारणाएं हैं। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हम उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर, फिर उसके बाद हम ये आपको कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो एग्जाम्पल होने वाला है ये CH3 CH2 CH2 CH2, अरे भैया रुक जाना, Cl। ये होने वाली है आपका एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल करने के बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा डीपली। ये क्या है, हमें पता है इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन है क्या, क्लोरीन आपका क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है। इस क्लोरीन के ऊपर क्या होता है, एक माइनस का चार्ज होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कंपाउंड होता है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है। ठीक है, इसने क्या करे, इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा अपने इलेक्ट्रॉन इस CH2 से खींचता है। तो यहां से खींचे इसने अपने इलेक्ट्रॉन, और जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन खींचे तो इस पे क्या आ गया, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये डेल्टा होता है, डेल्टा मतलब थोड़ा सा चार्ज होता है, इसलिए डेल्टा लग गया। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, अब इसने क्या करा, यहाँ पे कुछ कमी हुई
तो इसने क्या करा, इसने कहा कि भाई इसने तो मुझसे इलेक्ट्रॉन खींच लिए Cl ने, अब तू मैं तुझसे खींचूंगा इलेक्ट्रॉन, उसका बदला तुझसे लूंगा, तो ले, तो वो ने ले लिया उससे बदला, और इससे क्या ले लिया, एक और इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। सेम यही प्रोसेस इसके साथ हुआ, ठीक है, और फिर इसके साथ ही ये प्रोसेस हुआ। तो ऐसे क्या हो जाती है, इंडक्टिव इफेक्ट चलता रहता है, चलता रहता है, चलते रहता है। ये आपको होने वाला है क्या, एग्जाम्पल। इसे जरा नोट डाउन, सबसे पहले ना इसे नोट डाउन कर लेना, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, क्लियरिटी आपको अंदर आ जाए, क्लियरिटी सच्ची बोलूं, ठीक है। चलिए कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं इसकी। नंबर 1 हमने क्या चीज देखा, इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज पोलराइजेशन ऑफ वन बॉन्ड कॉज्ड बाय पोलराइजेशन ऑफ एडजेंट बॉन्ड, ठीक है, एडजेसेंट बॉन्ड। इसके अंदर क्या होना चाहिए, वन बॉन्ड काउसेस, मतलब कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ही इसके अंदर होने चाहिए, मतलब सिंगल बॉन्ड इसके अंदर होने चाहिए, ये कहना चाहता है यानी लाइन। ओके, कोई गलती नहीं। सेकंड लाइन, इट इज परमानेंट इफेक्ट, ये क्या है, परमानेंट इफेक्ट है। वो क्यों परमानेंट इफेक्ट है, थर्ड ऑप्शन में दिखते हैं, द इलेक्ट्रॉन नेवर लीव डियर ओरिजिनल ऑटम ऑर्बिटल, ठीक है। अगर उसने क्या करा, अगर इलेक्ट्रॉन ने अपने इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा वो परिवर्तित हुआ है, चेंज हुआ है, तो वो कभी वापस अपने ओरिजिनल रूप में वापस नहीं आ सकता, ये इसने बात बोल दिया, इसलिए परमानेंट इफेक्ट यहाँ पे क्लियर होता है। चौथा इफेक्ट क्या कहता है, इट्स मैग्नीट्यूड डिक्रीज with the distance and it is almost negligible after third carbon, ठीक है। जो इसका मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज होता रहता है, किसके, डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस के साथ क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है। यहां से अगर इसकी बात की जाए मैग्नीट्यूड की, तो क्या होता रहेगा, जितना उसकी डिस्टेंस क्लोरीन से बढ़ता रहेगी वो क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा। ये समझ में आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये डिक्रीज होता रहता है, इसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता रहता है, इससे जितनी दूर जाते रहता है। ये चीज आपको कैसे पता चलेगी, वो अब जब एग्जाम्पल होंगे ना तब आपको पता होगी इसको अच्छी तरीके से। डिक्रीज हो जाता है एंड इट इज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल आफ्टर किसके, थर्ड कार्बन। अब जैसे यहां से ये दूर जा रहा है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन से जैसे ही दूर जा रहा है, तो उसके बाद क्या होता है, ये खत्म हो जाता है, इसका कोई नामो निशानी नहीं बचता, तो इससे क्या होता है, निग्लिजिबल हो जाता है आफ्टर 3 कार्बन के पास। पांचवा पॉइंट देखते हैं, द, ये आई का मतलब हो गया इंडक्टिव इफेक्ट। द इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑलवेज ऑपरेटिव क्या, सिग्मा बॉन्ड एंड नॉट अ पाई बॉन्ड, ठीक है। हमेशा क्या होगा, ये सिग्मा बॉन्ड पे ही क्या होगा, आपका ऑपरेट होगा, और पाई बॉन्ड पे कभी होने का नहीं है, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, देखो इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड समझ में आ रहा है, ये पाई, ये होते हैं सिग्मा बॉन्ड, समझ में आ रहा है। और ये क्या होता है, पाई बॉन्ड, नॉट इन्वॉल्विंग पाई बॉन्ड। ओहो, ये लगा दिया पाई बॉन्ड, समझ में आया। बस ये आप ये कुछ इलेक्ट्रॉन वो होने वाली, क्या मतलब करेक्टरिस्टिक होने वाली, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे चलते हैं कुछ इसके बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ, तो बिल्कुल देरी नहीं करें, जल्दी से लीजिए। और अच्छा लग रहा है तो यार लाइक और सब्सक्राइब पे ठोक डालो यार, इतना तो कुछ कर सकते हो। अब इतना नहीं करोगे तो यार कैसे चलेगा, सही कह रहा हूँ ना। तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए इसे इरेज करता हूँ, अब कुछ इसका एग्जाम्पल देख लेता हूँ, मजे आ जाएंगे एग्जाम्पल देखने में। चलिए यार, क्या तक चलते हैं, जहां तक सफर ले जाए। चलिए हो गया स्टार्ट, ये भी कर ले क्या, कर दो सर, अच्छा नहीं लग रहा, इंडक्टिव इफेक्ट रहने दो बस। चलिए इसके एग्जांपल देख लेते हैं। सुनिए, एक बार इसके एग्जांपल देखने से पहले मैं आपको एक चार्ट शीट दिखाता हूँ। उसमें क्या होने वाले हैं, प्लस इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, देन माइनस आई इफेक्ट, इन दोनों को शो कर दिया जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक क्या है कि अब बात कर रहे थे हम प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट कौन शो करता है, इंडक्टिव इफेक्ट। ये आई का मतलब कुछ और नहीं है, ये आई को इंडक्टिव इफेक्ट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, आई होती है। आगे आएगी मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट की क्या होती है, एम होती है। ओके, इसी तरीके से क्या होती है, इंडक्टिव इफेक्ट की आई इफेक्ट होती है। अब प्लस आई इफेक्ट होता क्या है, प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है आई, मतलब अपने मतलब आई का मतलब हो गया कि डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, डोनेटिंग ग्रुप होती है। तो इस तरीके की क्या होगा, डोनेटिंग ग्रुप मतलब ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया। तो एक एग्जांपल देख लेता हूँ इस चीज के। देखो ये आपका बेंजीन की रिंग आई, अगर इस पे क्या जुड़ा हुआ है आपका, ये CH3 जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ CH3। ओके, तो ये क्या करेगा, इस बेंजीन की रिंग में, ये बेंजीन की रिंग नहीं है, चलो कुछ भी हो, तो इसके अंदर क्या करेगा, चलो बेंजीन की रिंग है, इसके अंदर ये क्या करेगा,
ये डोनेटिंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डोनेट करेगा इस तरीके से। कर दिए। तो किसके द्वारा कर रहे हैं, ये प्लस आई इफेक्ट के द्वारा कर रहा है। अब प्लस आई इफेक्ट क्यों कहा, क्योंकि इस CH3 पे क्या आ रहा है, कमी आ रही है, और जैसे इस पर कमी आ रही है तो इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो उसे क्या बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट। तो ये जितने भी ग्रुप हैं क्या करते हैं, आपको डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप शो करते हैं, प्लस आई क्या करते हैं, शो कर देते हैं। समझ में आ गई है। चलिए सेम चलते हैं माइनस आई आई ग्रुप। इनमें ये जो चार है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इनकी सीरियस वाइज देख रहा सीरियल कि सबसे पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये ऐसे करके, ठीक है। चलिए तो NR3 SR2 NH3 NO2 SO2 और SEN SO ये सबके सब कार्बोक्सिलिक एसिड फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडाइड, ठीक है। ये एयर के आगे आपका OAR मतलब ये बेंजीन की रिंग है, एरोमेटिक रिंग है, CWR, ये सबके सब क्या होते हैं, आपके विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। मतलब विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब इसका एग्जाम्पल इस तरीके से यहाँ बता देते हैं हम। ये आपका आ गया इस तरीके से। अब यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, OH। तो ये क्या करेगा, ये OH ग्रुप क्या करेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, ये खींचेगा ये खींचेगा ये खींचेगा, और जैसे इन्हें खींचे तो इस पर क्या आ जाता है, माइनस का चार्ज आ जाएगा, और माइनस चार्ज के चक्कर से क्या बोल देते हैं, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट होता है। तो देख लीजिए जितने भी चीजें क्लोरीन खींचेगा ये सब के सब क्या हो गए, हेलोजन हो गए, हेलोजन हो गए, ध्यान रखना हेलोजन हो गए हैं, ठीक है। इन सबको अपने दिमाग में रख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर चलता हूं मैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। जल्दी से ले लीजिए, बहुत ज्यादा देर तो लगेगी नहीं आपको। हो गया, चलिए स्क्रीनशॉट लेते हैं इसका, वो करते हैं जल्दी से क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसमें ही दिखाया था, लेकिन मुझे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, वो मैंने उतार लिए, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं करना ना खराब, आपका भी नहीं मेरा भी, ठीक है। तो ये जल्दी से सही करते हैं ये। चलिए बताइए कैसे कैसे काम होगा इसके अंदर, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर दिख रहा है आपको माइनस का चार्ज, जो क्या करेगा, ये माइनस का चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा, क्या, बेंजीन रिंग को डोनेट करेगा। तो बेंजीन रिंग को डोनेट करने का मैं क्या करता हूँ, इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा, ये एरो का निशान बता देता है कि इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा किया गया। मतलब इस पे क्या आ जाता है, माइनस प्लस का आई इफेक्ट। क्यों सर प्लस का आई इफेक्ट क्यों आया, क्योंकि आपने एक तो सीरीज देख ली, ऊपर से आपने क्या देख ली कि ये जो माइनस आई था, ये जो माइनस का आई था, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इस बेंजीन के पास चले गए, जिसके कारण पे क्या गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर, इसलिए प्लस आई इफेक्ट। साइनाइड क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है, ये क्या होता है, विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जिसके कारण इस पे क्या आता है, माइनस आई इफेक्ट आ जाता है। यहाँ माइनस आई से शो कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं CH3। CH3 ग्रुप क्या होता है, ये होता है विड्रॉइंग नहीं सॉरी डोनेटर ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो ये इस तरीके से मतलब क्या करता है, प्लस का आई इफेक्ट शो कर देता है ये। और ये क्या करता है, क्लोरीन, क्लोरीन होता है आपको विड्रॉइंग करने वाला, जिसके कारण इस पे क्या होता है, प्लस माइनस का आई इफेक्ट। और ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक है। समझ में आया। CH3 यहाँ देख लो, CH3 क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉनों को देता है, मतलब क्या करता है, प्लस का आई इफेक्ट शो करता है। सेम NO2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपने तरफ खींचता है, मतलब माइनस का आई इफेक्ट शो करता है। समझने की बात है ये। अब यहाँ OH बचता है, OH क्या करेगा, सर यहाँ O तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है, लेकिन यहाँ H लगते ही ये पहली बार रिंग क्या है, फिनॉल, H लगते ही क्या हुआ, फिनॉल बना OH दे रखा है, तो ये करता है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है, और माइनस का आई इफेक्ट यहाँ पे ये शो करता है। बस ये चीज होती है, ये चीज पता है आपको, आगे जाके बहुत काम आने वाली है, अभी आपको पता नहीं पर कितना काम आएगी वो बाद में पता चलेगा। तो इसी के साथ क्या होता है, हमारा टॉपिक खत्म होता है। स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल नहीं भूलें, देखिए लीजिए, ले ली तो स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ यार, दूसरों को ये शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करेंगे और देखो लाइक से क्या होता है, आपको तो कुछ नहीं, देखो हमें मोटिवेशन मिला रहेगा, और सब्सक्राइब से क्या होगा, आपको जितनी भी मैं वीडियो आपको अपलोड कराऊंगा वो आपको न्यू अपडेट यू के द्वारा उससे दिक्कत नहीं होने की है। और बात होती है शेयर की, शेयर करोगे तो दूसरे का भला होगा, हमारा ही भला होगा, और सबका भला होगा, ठीक है। ये नहीं है यार, देखो अब मैंने आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो इससे मेरी भी नॉलेज गेन हो रही है, तो आप भी तो करिए ना, नॉलेज गेन करनी चाहिए, अच्छी बात है, करनी चाहिए। तो फिर आपको मिलते हैं हम कल अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, और सब्सक्राइब कर देना, मैं नहीं कह रहा, लेकिन आपको न्यू अपडेट आ जाएगा। बस मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी लेक्चर आपका मिस हो, क्योंकि आपका मिस होगा लेक्चर तो मेरा ये फायदा है पढ़ाने का, कोई फायदा नहीं है। ओके सो
मिलते हैं आपको कल अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसलिए गुड नाइट, गुड मॉर्निंग एंड देन गुड इवनिंग या गुड नून। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।